गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टू मोर पार्ट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। कल के टॉपिक में हमने किया था सैम्पलिंग मेथड्स के फर्स्ट टू पार्ट्स। पहला था हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग और सेकंड था हमारे पास पर्पोसिव सैम्पलिंग्स। देयर आर टू मोर पार्ट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। एक है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग्स मेथड और एक है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड्स। दोनों बस आसान है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हमारा यूनिवर्स यानी पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत बड़ा है और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, डिवर्स नेचर की हैं और हमने सैंपल सेलेक्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पे हम रैंडम सैंपलिंग भी नहीं कर सकते और पर्पोसिव सैंपलिंग भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक थर्ड सैंपलिंग है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जिसे हम लोग मिक्स्ड सैंपलिंग भी कहते हैं। मिक्स कैसे है वो भी आपको पता चलेगा। स्ट्रैटिफाइड यानी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनिवर्स है, जो डिफरेंट आइटम्स हैं, पहले हम लोग डिफरेंट आइटम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेटा मींस ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपकी 11th और 12th क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट्स हैं और हमने सैंपल सेलेक्ट करना है 20 स्टूडेंट्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 11th और 12th, जैसे आपके स्कूल के अंदर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स 3 स्ट्रीम है, तो पहले हम लोग इन 200 स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रीम वाइज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो देखा हमने, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के अंदर, 60 स्टूडेंट्स हैं साइंस के अंदर, 40 स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के अंदर। तो हमने स्टेटा बना लिए, ग्रुप बना लिए, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने 220 स्टूडेंट्स एज ए सैंपल सेलेक्ट करनी है, एज ए सैंपल। मुझे क्या करना चाहिए? यहां मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं अब इसके बाद रैंडम सैंपलिंग यूज करूं या पर्पोसिव। मींस रैंडमली मतलब अब 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं करता हूं 10 स्टूडेंट्स कॉमर्स में से, 6 स्टूडेंट्स साइंस में से और 4 स्टूडेंट्स आर्ट्स से ले लेता हूं। तो यहां पे तीनों ग्रुप प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। अब ये 4 स्टूडेंट लेने कैसे हैं, 6 कैसे लेने हैं, 10 कैसे लेने हैं? मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो रैंडमली यानी मैं 100 स्टूडेंट्स की स्लिप बनाता हूं, उसमें 10 सेलेक्ट करूंगा, 60 की स्लिप बनाऊंगा, 6 सेलेक्ट करूंगा, 40 में से 4 सेलेक्ट कर लूंगा। या अगर मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको वेटेज दी जानी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, पर्पोसिव सैंपलिंग यानी अपनी मर्जी से जो स्टूडेंट मेरी नजर में अच्छा है उनको सिलेक्ट कर सकता हूं। तो दिस बिकम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड्स, मतलब मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड भी कहते हैं। तो ये था आपका थर्ड मेथड्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या मेरिट्स नजर आ रही हैं? अगर मेरिट्स की बात करें इसके अंदर, तो क्या मेरिट्स नजर आ रही है आपको? वो सिंपल सी मेरिट्स है कि इसके अंदर हमने जो पूरी यूनिवर्स को, जिसके अंदर डिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसको कवर किया है। यानी हमने क्या कवर किया है? कवर्स डिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, सबको सैंपल के अंदर रिप्रेजेंट होने का चांस मिल रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा यानी ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव वे है, जिसके अंदर एक्यूरेसी भी ज्यादा है, आप देख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। अगर हम देखें तो डीमेरिट्स क्या है? अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम होते, मान लो मैंने 200 स्टूडेंट जगह मेरे पास 20 स्टूडेंट्स ही होते, तो 20 स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल। ठीक है, और सेकंड थिंग, इन्वेस्टिगेटर को इस मेथड के अंदर जब ये मेथड यूज किया जा रहा है, उसी पूरे यूनिवर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि इस यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स हैं, लोग हैं, पीपल हैं। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये मेथड उसके लिए यूज करना डिफिकल्ट है। तो ये इसकी टू डीमेरिट्स हैं। नंबर 1, डिफिकल्ट इफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल। सेकंड, लिमिटेड स्कोप इफ investigator has not complete knowledge about the diverse characteristics of the populations. Clear students? Next आता है हमारे पास systematic sampling। बहुत सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर। मान लो हमारे पास, वही बात कर रहा था मैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स आपने सैंपल के रूम में लेने हैं। यानी आपका यूनिवर्स में कितनी आइटम्स हैं? 100 आइटम्स हैं, और आपने 10 आइटम एज ए सैंपल सेलेक्ट करनी है। क्या कर सकते हो आप लोग? तो आपने जैसे इन 100 स्टूडेंट्स को मान लो 1 to 100 रोल नंबर दे रखे हैं आपने। क्या दिए हुए हैं? रोल नंबर, या आपने उनकी 1 to 100 की स्लिप बना दी आपने। ठीक है, नेम वाइज स्लिप बन गई आपकी। तो 10 स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट करने हैं, और आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है क्या कि एक स्लिप सिलेक्ट होगी, एक स्लिप। ठीक है, तो उसको हम 10 ऐड करते जाएंगे उसके अंदर, और 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब एवरी 10th आइटम फ्रॉम द सैंपल यूनिवर्स सिलेक्टेड। कैसे? मान लो आपने 100 आइटम में से एक आइटम सिलेक्ट की, वो नंबर आ गया आपका 5th। ठीक है, एक स्लिप आपने सिलेक्ट की है, एक स्लिप आपने चूज की है। अब इसके अंदर 10 ऐड करते जाएंगे, 15th, 25th, 35th, ये जो नंबर हैं वो आपकी एज ए सैंपल सिलेक्ट होते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग। बहुत इजी मेथड है, यानी इसको मैं डेफिनेशन इसकी रिपीट करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स, आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द अवेलेबल पॉपुलेशन, एवरी nth ये नंबर ऑफ आइटम ऑफ द नंबर आइटम जो थी सिलेक्टेड एज ए सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब जो भी nth आइटम होगी उसको हम लोग एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर डीमेरिट की मैं बात करूं तो क्या डीमेरिट्स है इसके अंदर? कुछ मैंने पहले हम डिस्कस किया हुआ है, जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो यूनिवर्स के अंदर सिलेक्ट हो, तो इसके अंदर उसको वेटेज नहीं मिलेगी। इसलिए ये मेथड थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसके अंदर ये डीमेरिट्स हैं, इसलिए सूटेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड आप दोनों करने हैं आपने।